स्टूडेंट्स, मेरा नाम उसामा है। मैं 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको FSC किस हिसाब से पढ़ें कि आपके इंट्री टेस्ट में वो FSC वाला नॉलेज आपका इंट्री टेस्ट में भी काम है। कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि FSC उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने FSC इस हिसाब से रट्टा मारा होता है तो उनका वो नॉलेज इंट्री टेस्ट में काम नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे तो आपको कैसे FSC में आप कैसे पढ़ोगे, आप इंट्री टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करो। तो सबसे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट हैं कि आपको पहली बात तो जो जनरल एक बात है कि आपको कॉन्सेप्ट्स अपने FSC में स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। शायद FSC में बगैर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के आप अच्छे मार्क्स ले लें रट्टा मार कर, लेकिन इंट्री टेस्ट में आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, लाइक फिजिक्स में आए तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और आप फार्मूलाज हों जिस तरह F=GMM/R², इस तरह के फार्मूलाज आपको बिल्कुल ज़ुबान पे आपके रट्टे हों। ये जब FSC में आप फार्मूलाज को बार बार पढ़ोगे तो आपको रट जाएंगे ये फार्मूलाज। तो फिज़िक्स की पहली बात तो ये आप कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल क्लियर करो। सेकंड बात ये कि आप फार्मूलाज जब FSC में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो फार्मूलाज को रट्टा अच्छे से मार लो। और थर्ड बात ये कि जिस तरह कॉज और साइन की वैल्यूज़ होती हैं, कॉज 90 क्या होता है, कॉज 0 क्या होता है, साइन 90, साइन 0, ये वैल्यूज़ आपको FSC में अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग ये कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो कि FSC में, क्योंकि FSC के बाद एंट्री टेस्ट के बीच में 2 महीने होते हैं तो उसमें बिल्कुल आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो FSC में आप प्रैक्टिस करो कि आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने की आप प्रैक्टिस करो। देन आप आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का ये है कि उसमें सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेकंड थिंग है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो रिएजेंट्स वगैरह हैं वो FSC में सेकंड ईयर में अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के 2 माह बाद तो आपका एंट्री टेस्ट होता है। तो जब आप सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो केमिस्ट्री के रिएजेंट्स वगैरह हैं वो सेकंड ईयर की प्रिपरेशन के दौरान ही अच्छे से याद कर लें। और थर्ड थिंग है बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक आइंस हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आपका कार्डियक आउटपुट है कितनी है, आपका ब्रीदिंग रेट कितना है। ये चीज़ें जो रट्टे वाली चीज़ें ये आपको FSC में पक्का कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में एंट्री टेस्ट के 2 महीनों में इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप हर चीज़ का रट्टा पक्का कर सको। तो इन रट्टों को पक्का करने का तरीका क्या है? जो ईजी तरीका मुझे लगता है वो ये है कि आप जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अपने साथ एक रजिस्टर रख लो। तो उसमें जो भी चीज़ ऐसी है कि आपको लगे ये आपको भूल सकती है या रट्टे वाली है तो उसका आप रट्टा मार लो। इसी तरह आप अगर केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें रिएजेंट्स हैं, तो आप उसके अच्छे से याद कर लो कि रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, क्या रिएक्शन कंडीशन होंगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी फ़िज़िक्स उसके फार्मूलाज भी आप एक रजिस्टर पर लिखते जाओ। इस तरह जब आप FSC एंड करोगे तो आपके बिल्कुल छोटे से एक नोट्स बने होंगे और आपके अपने नोट्स होंगे। अपने नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि उन नोट्स में सिर्फ वो चीज़ होती है जो आपको नहीं आती। मेरे नोट्स भी होंगे, आप मेरे से नोट्स मांगोगे तो उस नोट्स का आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन नोट्स में सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं आती। तो आप अपने नोट, इस तरह आपके अपने नोट्स भी बन जाएंगे और उन नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि उन नोट्स में सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। तो फिर उन नोट्स को आप FSC लाइक जब एंड हो जाए तो फिर आप उन नोट्स को शॉर्ट कर लो। उन नोट्स को शॉर्ट इस तरह करो कि जो चीज़ें आपको उनमें से याद हो गई हैं उनको कट कर दो, बाकी उन नोट्स में वो चीज़ें बच जाएंगी जो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। अगर इस तरह आप FSC को लेकर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एंट्री टेस्ट की आप ट्यूशन ना भी पढ़ें फिर भी आप एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।